प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 6 अक्टूबर है। अजय चौटाला यानी जजपा के सुप्रीम लीडर अजय चौटाला आज रेवाड़ी में थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी आना था, लेकिन वह अपरिहार्य कारणों से भिवानी की एक इमरजेंसी मीटिंग के कारण रेवाड़ी नहीं पहुंचे। अजय चौटाला ने मोर्चा संभाला। उनके साथ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ब्रज शर्मा भी थे। ब्रज शर्मा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन मुख्य मोर्चा अजय चौटाला ने संभाला। डॉक्टर अजय चौटाला ने जो कुछ कहा वह इस बात का प्रयास है कि वह जजपा को खड़ा करने के लिए चाबी की तलाश में है, चाबी लगाना चाहते हैं। जजपा का चुनाव चिन्ह चाबी है, वह चाबी लगाना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चाबी लगाई जाए जिससे कि जजपा किसी तरह मैदान में खड़ी हो जाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर एमएसपी न देने का आरोप लगाकर जमकर निशाना साधा, नायब सैनी सरकार की आलोचना की। सीधे सीधे कहा कि किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, समर्थन मूल्य पर फसलें नहीं खरीदी जा रही है, भावांतर भरपाई योजना के नाम पर ढकोसला किया जा रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है। एक तरह से किसान परेशान है, ये उन्होंने साबित करने का प्रयास किया, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया। लेकिन सबसे तगड़ा निशाना उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा। पहले भी साधते रहे हैं, आज फिर एक बार उन्होंने ये दोहराया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर आज सत्ता में है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से है। कम से कम 15 सीटें ऐसी थी जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के सामने डमी कैंडिडेट खड़े किए थे। यानी 2024 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए 15 विधानसभा सीटों पर डमी कैंडिडेट खड़े किए थे ताकि भाजपा को लाभ हो जाए। ये आरोप डॉक्टर अजय चौटाला पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन अहिरवाल में इस आरोप को उन्होंने दोहराया और बड़ी मजबूती के साथ पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसलिए अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वह जजपा ही लड़ाई लड़ सकती है। ऐसा उन्होंने साबित करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, उगते सूरज को सब नमन करते हैं। आज जो जाट धर्मशाला में रेवाड़ी में आयोजन हुआ जजपा का, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि जजपा के साथ भी यही नियम लागू है। एक समय था जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जजपा के जो सुप्रीम लीडर है, हम कह रहे हैं डॉक्टर अजय चौटाला को सुनने के लिए भीड़ उमड़ती थी। भीड़ आज भी थी। जो विजय पंच हैं, जो जजपा के जिला प्रधान हैं, उन्होंने जितनी ताकत लगा सकते थे लगाई और एक सम्मानजनक कार्यक्रम आयोजित करवाया। लेकिन हम बात कर रहे हैं खचाखच भीड़ उमड़ने की। वह समय तब था जब दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे। सत्ता के पास लोग आते हैं। अब जजपा की उम्मीद कम है, उम्मीद क्षीण है सत्ता में पहुंचने की, इसलिए भीड़ भी कम पहुंचती है। अब तो केवल समर्पित कार्यकर्ता ही कार्यक्रम में पहुंचते हैं। आज भी वैसा ही था। हालांकि विजय पंच ने अपनी तरफ से एक शानदार कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया। अजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को जजपा के स्थापना दिवस को लेकर निमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में यह तय कर लिया जाएगा कि स्थापना दिवस कब, कहां और कितने भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को जजपा यादगार बनाना चाहेगी ताकि प्रदेश में अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करा सके। जजपा का स्थापना दिवस 9 दिसंबर को आयोजित होता है, तो 9 दिसंबर का इंतजार जजपा के नेता कर रहे हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि दुष्यंत चौटाला भी 9 दिसंबर से पहले पूरे प्रदेश का सघन दौरा करेंगे। डॉक्टर अजय चौटाला कर ही रहे हैं और दिग्विजय सिंह खुद भी युवाओं के बीच मोर्चा संभाल रहे हैं। दिग्विजय जगह जगह जाकर के अपनी बात कह रहे हैं। एक बड़ी बात हम बता दें कि जजपा की ओर से नोटिस दिया जा चुका है इनेलो नेता करण चौटाला को, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में ये कहा था करण चौटाला ने, ऐसा आरोप लगाया गया है कि उस इंटरव्यू में करण चौटाला ने महम कांड की एफआईआर में जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का नाम होने का दावा किया था। जजपा का कहना है कि ये सरासर झूठ है। इसी आधार पर करण चौटाला ने महम कांड के एफआईआर में अजय चौटाला का नाम होने की झूठी बात कहने के आरोप में कानूनी नोटिस भिजवाया है। इस लीगल नोटिस को भेज करके सीधे सीधे कहा गया है, एडवोकेट मनदीप बिश्नोई के माध्यम से यह लीगल नोटिस भेजा गया है, सीधे सीधे 15 दिन के अंदर अंदर माफ़ी मांगने और साथ साथ इस संबंध में जो वीडियो जारी हुआ है उस वीडियो क्लिप को हटाने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं हुआ तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मनदीप बिश्नोई के माध्यम से कहा गया है। और सीधे सीधे कहा गया है कि बिना तथ्यों के यह बात कही गई है। मतलब सीधे सीधे अब जजपा इनेलो के साथ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी मैदान में आ गई है। देखना यह है कि जजपा किस तरह अपनी जड़ें जमा पाती है, क्योंकि अभी
भाजपा की पिछलग्गू होने का जो पहले ठप्पा लग चुका था वह पूरी तरह हटा नहीं है। जजपा के नेता कितनी आक्रामकता के साथ भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी जनता में उनकी स्वीकार्यता इनेलो की तुलना में कम है। इनेलो के पास प्लस पॉइंट ये भी है कि सदन में उनके 2 विधायक मौजूद हैं, जबकि जजपा का इस बार खाता नहीं खुला, जजपा शून्य पे है। बड़ी बात यह है कि जजपा के जो सबसे वरिष्ठ, जिनको हम कह सकते हैं जजपा जिनके कंधों के सहारे आगे बढ़ रही थी, वह दुष्यंत चौटाला ही बुरी तरह विधानसभा चुनाव हारे। हारना एक अलग बात थी, बुरी तरह हारना एक अलग बात है। इसी कारण हम कह रहे हैं कि जजपा को अपनी जड़ें जमाने के लिए बेहद तसल्ली के साथ, बेहद मजबूती के साथ, बेहद सधे कदमों के साथ और सोच विचार कर कदम उठाना होगा। संघर्ष और मेहनत से सब कुछ मिलता है। जरूरी यह है कि संघर्ष और मेहनत को जनता के बीच स्वीकार्यता मिल जाए। इस स्वीकार्यता को मिलने में अभी समय लगेगा। अजय चौटाला ने रेवाड़ी आकर के इस बात का प्रयास किया है कि किस तरह चाबी लगे और उनकी गाड़ी आगे बढ़े। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।